मी डॉक्टर अतुल गर्ग, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवा। आज आगे पढ़ते हैं गोले में गोले का समतलीय प्रतिच्छेद। प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर, गोले का समतलीय परिच्छेद क्या होगा? अगर एक गोले को कोई समतल काटेगा तो क्या बनेगा, वो इसमें पढ़ रहे हैं। तो जैसे आप यूँ मानिए कि जैसे एक एप्पल ले लिया आपने, गोल एप्पल है, उसको आपने किसी समतल से काटा, तो फिर इनका प्रतिच्छेद पे अगर आप ध्यान दें तो एक वृत्त बनेगा हमेशा। दिमाग से सोचिए कि सेब को एक चक्कू से तो नहीं, माने समतल मान लें, तो समतल से काटा तो काटने पर हमेशा सेब पर जो आकृति उभर के आएगी, जो सामने से दिखेगी, वो वृत्त होगी हमेशा। वो प्रतिच्छेद होगा समतल और गोले का। तो वो जो वृत्त बना है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? फिर कहेंगे कि उसकी त्रिज्या बताइए, गोले की त्रिज्या केंद्र पता है तो वृत्त का भी केंद्र और त्रिज्या बताइए। ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से हैंडल होंगे। तो गोले को समतल या तो नहीं काटेगा, दूर है तो नहीं काटेगा, तो कोई बात नहीं, दो अलग अलग चीज़ें पढ़ी, एक गोला पढ़ा, एक समतल पढ़ा है। दूसरा हो सकता है गोले को समतल स्पर्श करे, तो इसमें तो अपन निकाल सकते हैं कि गोले के केंद्र से, ध्यान से सुनना, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर है, तो समतल गोले को स्पर्श करेगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहीं इसके ऊपर डायग्राम बनाऊं, तो ये कोई गोला है और ये समतल मान लीजिए इसे स्पर्श कर रहा है, तो गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, तो स्पर्श कर जाएगा। थर्ड आता है कि गोले को समतल काटे, तो मान लीजिए समतल ये काट रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये वृत्त बनेगा। तो ये कहेगा वृत्त का केंद्र निकालिए, वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो अपने को गोले का केंद्र मालूम है, गोले की त्रिज्या मालूम है, तो इस वृत्त की त्रिज्या और केंद्र अपने से ज्ञात करवाएगा, वो अपन ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए ओ गोले का केंद्र, एक गोला दिया गया है और एक समतल दिया गया है। तो गोले का केंद्र ओ है, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो अपन ने इससे परपेंडिकुलर डाला समतल पर, गोले के केंद्र से समतल पर लंब डाला जो सी बिंदु पर मिल रहा है, और जो वृत्त का केंद्र भी है और इसकी लंबाई ओ सी की मान ली स्मॉल पी है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ ए सी। तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी काम मिले तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ये रहा। तो अपने को सी ए निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो सी ए स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। तो सी ए बराबर अंडर रूट आ गया आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब पी तो अपन ने कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि गोले का केंद्र पता है, समतल पता है, तो गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई अपन निकाल सकते हैं। मैं यहाँ आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए समतल का समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और बिंदु 1, 2, 3 से इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकालिए। जैसे मान लीजिए ये समतल है, इस बिंदु से लंब डाला तो लंब की लंबाई निकालिए, पी निकालनी है ये वाली। तो वो दूरी अपन इसमें रखेंगे 1x प्लस 2y प्लस 3z प्लस डी अपॉन अंडर दी रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आएगी स्मॉल पी लंब की लंबाई आती है। ये फॉर्मूला भी आपने पुरानी क्लासों में पढ़ा है। फिर कहूँगा इसे अच्छी तरह से याद रखिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि जगह जगह बहुत काम में लेना पड़ेगा। अभी जब भी काम में क्या लेना पड़ेगा, जब भी वृत्त का समीकरण निकालना है या वृत्त की केंद्र निकालना है या वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो ये अपने को काम में लेना ही पड़ेगा, जो आप पीछे पढ़ के आए हो। इसको बिल्कुल अच्छे से नोट में लिख लो, नोट्स में इस फॉर्मूले को लिख लेना अच्छी तरह से, जो मैंने समझाया दोबारा समझा दूंगा लास्ट में। तो ये तो आ गई सी ए, मतलब वृत्त की त्रिज्या आ गई।
आर अपने को पता है, पी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। और हियर द लोकस ऑफ ए इज सर्कल, ए बिंदु का बिंदु पद एक सर्कल होगा और सेंटर एट दिस पॉइंट सी, जिसका केंद्र सी होगा। और सी अपन ने त्रिज्या निकाल ली। केंद्र के निर्देशांक कहेगा तो कैसे निकालेंगे? अगर सी के निर्देशांक कहे अपने से तो कैसे निकालेंगे? तो इसको भी देखिए, ये लंब रेखा ओसी का समीकरण अपन निकाल सकते हैं। अभी पहले अपन ने निकाल के देखा, ये ओसी का समीकरण आ गया। अब इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक लिए जा सकते हैं। मान लीजिए वो बिंदु सी है, अभी आगे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझा देंगे और ढंग से। तो वो बिंदु सी है, तो वो समतल की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो लैम्डा जो अननोन राशि आ रही थी वो इस तरह से निकल जाएगी कि समतल की समीकरण को संतुष्ट कराएंगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा, और वो लैम्डा रखते ही ये बिंदु सी के निर्देशांक आ जाएंगे। इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी अपन ने समतल का समीकरण लें और फिर केंद्र गोला दिया हुआ है तो उसका केंद्र के निर्देशांक भी निकालें, और फिर समतल दिया हुआ है तो समतल के अभिलंब रेखा के दिक्अनुपात अपन को मालूम है, तो इस लंब रेखा का समीकरण तो आ जाएगा। अब लंब रेखा पे कोई बिंदु लेना है तो लंब रेखा के तीनों बराबर वाले को लैम्डा के बराबर लेके एक्स वाई जेड निकाल लेंगे, तो वो चर बिंदु आता है रेखा पर कोई भी, वो चर बिंदु सी माना जिसमें लैम्डा आ रहा है, तो वो समतल की समीकरण को संतुष्ट करा देंगे तो लैम्डा भी आ जाएगा। लैम्डा का मान रखते ही सी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से और समझ लीजिएगा। तो ये वृत्त के केंद्र थे और वृत्त की त्रिज्या थी। चूँकि थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि सारी चीज़ें इमेजिनेशन में चलेंगी, कि गोला है तो गोला चित्र पे तो वृत्त दिख रहा है, तो फिर वृत्त और समतल भी इसमें समतल नहीं दिख के उसी पे कोई पैरेललोग्राम दिख रहा है। तो यूँ अगर पुरानी क्लासों के हिसाब से लेंगे तो फिर प्रॉब्लम, वृत्त और समांतर चतुर्भुज का कोई लेना देना नहीं है, ये 3 डायमेंशनल आकृतियाँ हैं तो दिमाग से चलेंगी, तो थोड़ा सा है ध्यान रखने की बातें हैं। अगर ये समतल वृत्त इस गोले के केंद्र से गुजरे, मान लीजिए ये समतल यहाँ होता जो गोले के केंद्र से गुजर रहा है, तो वृत्त यहाँ बनता, तो वृत्त बनता तो ये बृहत वृत्त कहलाता है, जिसका केंद्र और गोले का केंद्र समान होता है। तो ये बृहत वृत्त का समीकरण आ जाता, यही ग्रेट सर्कल कहलाता है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर्स, 2 गोलों का प्रतिच्छेदन। तो इसमें देखें, एक गोला S1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, जिसका समीकरण ये है, इसको S1 से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। दूसरा गोला S2 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो ये गोले का समीकरण अपने दूसरा है जिसको अपन ने S2 से रिप्रेजेंट किया है। तो फिर इन दोनों का प्रतिच्छेदन एक समतल होता है जिसका समीकरण S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 होगा। आप इसको इस रूप में समझ लें, जैसे अपन सर्फ घोलते हैं बाल्टी में तो बहुत सारे बबल्स बनते हैं। आप कभी ध्यान से देखिए 2 बबल्स को कैसे बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे चित्र समझ में नहीं आएगा इमेजिनेशन से। आप बबल्स देख लें, 2 गोले जो बनते हैं उसमें, उन 2 बबल्स के बीच में देखिए वृत्त स्पष्ट बना हुआ होता है। जब 2 गोले मिल रहे होते हैं, 2 बबल्स मिल रहे होते हैं, तो उनके बीच में वृत्त एक प्लेन बनता है, बिल्कुल समतल बनता है, जो वृत्त के रूप में होता है। तो वो वृत्त जिस समतल पर स्थित होगा उस समतल का समीकरण होता है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। चित्र में तो ये वृत्त दिखाया गया है, लेकिन समझ में इस तरह से नहीं आएगा। आप एक बार बबल्स जरूर देखें, समझ में आ जाएगा वृत्त कैसे बनता है। तो वो वृत्त का समीकरण भी कई बार पूछ लेता है। अब बड़े आश्चर्य की बात तो ये रहेगी कि 2 विम में वृत्त का समीकरण तो अपन जानते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। लेकिन 3 विम में वृत्त लिखना है तो अकेला समीकरण कुछ नहीं है। वृत्त अगर अपने को 3 विम में चाहिए, मान लीजिए साइकिल का टायर अपन ने तिरछा स्पेस में खड़ा कर दिया कमरे के अंदर, और उसका समीकरण अपने से कोई पूछता है तो अपन सीधा कोई समीकरण नहीं बता सकते। उसके लिए एक गोला चाहिए और एक समतल चाहिए, और इस तरह से चाहिए कि गोले को अगर समतल काटे तो वो जो वृत्त अपन ने स्पेस में खड़ा कर रखा है वो बन जाए। तो एक गोला और एक समतल का मिला जुला समीकरण स्पेस में वृत्त का समीकरण आता है, अकेला कोई समीकरण नहीं होता है। आज यहाँ भी अभी तक मुश्किलें यही हैं कि वृत्त का समीकरण कैसे निकालें। तो एक गोला पहले ढूंढो। मान लीजिए साइकिल का टायर खड़ा है, जैसे मैंने वृत्त के रूप में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 विम में अभी हाथ से खींचूंगा तो समझ में नहीं आएगा। आपने किसी कमरे में खड़े हैं और हाथ से कोई वृत्त उठा लिया आपने ऊपर,
और उसको तिरछा कर दिया, सीधा कर दिया, उल्टा कर दिया, जो भी कुछ समझ में आया, जिस भी तरह से रखना चाहें उस वृत्त को आपने स्पेस में खड़ा कर लिया हाथ से, और कहें इस वृत्त का समीकरण बताओ, तो नहीं बता सकते। उसके लिए गोला चाहिए पहले, जो इस वृत्त से किनारों से होकर गुजर रहा है, और दूसरा समतल जो वृत्त को पूरे को काट रहा है, या जिस पर समतल ये वृत्त स्थित है उस समतल का समीकरण चाहिए। तो पहले उन दो समीकरणों को ढूंढना पड़ेगा, तब वृत्त का समीकरण, दोनों मिलके वृत्त का समीकरण लिखा जाता है। S इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 0, मिलके दोनों इक्वेशन कहलाती हैं वृत्त। तो 3D में जब भी वृत्त बताना है तो एक गोले S इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 0, या S इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू P कर दें, तो यही वृत्त का समीकरण है। जब तक ये दो समीकरण नहीं है तो वृत्त का समीकरण अपने को नहीं पता। ध्यान रखिए, फिर कहूँगा, क्योंकि ये बातें अलग अलग रूप में बड़ी अजीब हो जाएंगी। अब जो वृत्त बना, जैसे टायर खड़ा है, उससे गुजरने वाले किसी गोले का समीकरण कह दे, तो वृत्त है, इसका मतलब तो एक तो अपने को गोला दिया गया है, एक समतल दिया गया है, ये मिलके कहलाता है वृत्त का समीकरण, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिखा रखा है। ये ध्यान रखिए कि यही वृत्त है आज की तारीख में भी स्पेस में। अब इस जो वृत्त दिया हुआ है उससे गुजरने वाले किसी गोले का समीकरण लिखना है, तो वो होता है S प्लस लैम्डा P इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये मिलके एक गोले का समीकरण ही बनेगा। एक गोला प्लस एक समतल, लैम्डा इसमें अज्ञात राशि है जिसका मान अपने को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ वो अपने को देगा कि इस वृत्त से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 से गुजरता है। तो अपन 1 2 3 इसे सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा आ जाता है, तो बिंदु 1 2 3 सेटिस्फाई करा देंगे, और x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3 रख देंगे, तो लैम्डा की इक्वेशन में लैम्डा आ जाएगा। वो लैम्डा रखते ही उस गोले का समीकरण आ जाएगा। तो हमेशा लैम्डा -1 नहीं होना चाहिए इस इक्वेशन में, क्योंकि -1 करेंगे तो फिर वो ज़रूरी नहीं है स्फीयर ही बने। तो S प्लस लैम्डा P वृत्त से, दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण होगा। फिर है इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। जैसा मैंने पहले भी बताया था, दो साबुन के जो सर्फ अपन घोलते हैं उसमें दो साबुन के बबल बनते हैं उस गोल में। उन दो बबल्स को ध्यान से देखेंगे तो बीच में वृत्त बना हुआ देखेगा। दो बबल्स का इंटरसेक्शन, दो गोलों का इंटरसेक्शन हमेशा वृत्त बनेगा। तो वो जो वृत्त बना हुआ है उस वृत्त से फिर गुजरने वाले किसी गोले का समीकरण कह दे कि निकालिए। तो एक गोला दिया हुआ है, एक बबल का समीकरण है S1 इज इक्वल टू 0, दूसरे बबल का समीकरण है S2 इज इक्वल टू 0। उन दोनों गोलों के प्रतिच्छेदन से समतल बनेगा, वो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 बनेगा, अभी बताया था मैंने। तो वो समतल आ गया। अब समतल और गोले का प्रतिच्छेदन वृत्त कहलाता है। तो समतल और गोले के प्रतिच्छेदन से अपन वृत्त का समीकरण निकालेंगे, तो वो सीधा अपन लिख सकते हैं S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 उस वृत्त का समीकरण होगा जहाँ लैम्डा -1 नहीं होना चाहिए। तो ये सारी इसमें, चूँकि S1 प्लस लैम्डा S2 जब लैम्डा -1 नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी इसमें गोले की होती हैं, इसलिए ये उससे गुजरने वाले गोले का समीकरण कहलाएगा। तो ये चित्र में भी देख लें, S1 इज इक्वल टू एक गोला है, S2 इज इक्वल टू एक गोला है, और यहाँ पर ये वृत्त बना हुआ होगा एक। इस वृत्त से गुजरने वाले किसी गोले का समीकरण जो मैंने डॉटेड बताया है, इसका समीकरण होगा S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। तो ढंग से बहुत इस जो मैंने बातें बताई हैं, पहले तो बिंदु, समतल, रेखा के बारे में पुरानी जितने भी सूत्र आपने पढ़े हैं वो सारे नोट्स बना के लिख लें। जो बातें मैंने बनाई है इसका अच्छे से मनन कर लें, समझ लें, याद कर लें, नोट्स बना लें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ा लें कि गोला बना रहे हैं, समतल काट रहा है, फिर रेखा कौन सी गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है, सब इमेजिनेशन से समझ में आएगा। तो इन चीज़ों को गुन लें, मनन कर लें, समझ लें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर इन्हीं में प्रॉब्लम है, अब अपन फेस टू फेस टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको अपना बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से आपके ढंग से समझ में आ जाए, तो फिर आप अपने आप कर पाओगे। नहीं, फेस टू फेस टीचिंग में तो आपकी प्रॉब्लम भी हम समझ के और उसी समय आपको ठीक तरह से समझा भी सकते हैं, हाथ के इशारों से सारी चीज़ें बना सकते हैं। वो बाद में जब भी आप क्लास में आएंगे बताएंगे, तो इसको ठीक तरह से समझ लें।
एक बात जो रह गई थी वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगा। ये समतल वाली, रेखा वाली, ये बातें 2-3 बार रिपीट ज़रूर करूंगा, जिससे आप इसको अगर नहीं कहीं समझे हैं तो समझ लें, क्योंकि नोट्स में इसमें कहीं दी भी नहीं होती है, क्योंकि आप मान के चला हुआ है इस क्लास में कि आप सारी पढ़ के आए हैं, तो आप जानते हैं। लेकिन मुझे मालूम है आप क्लास में जब भी आते हैं, मैं देखता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ, आपको नहीं मालूम होता है, आप भूल चुके होते हैं। तो इसलिए अपन सामने नहीं है, आप याद कर लें, उन चीज़ों को देख लें, फिर इसकी भी बात करेंगे। थैंक यू।